सात में क्या दे रखा है, मान ज्ञात कीजिए 3 2 4 1 3 2 2 1 2। ये 3 गुणा 3 की सारणी के ऐसा क्वेश्चन 2 गुणा 2 3 गुणा 3 मैं पहले भी बता चुका हूँ शुरू में फर्स्ट टाइम पर जो मैंने सारणी की स्टार्ट की थी कि सारणी का मान पूछेगा पूछेगा पूछेगा, कुल मिला के बात है, आपको निकालना है सीखना है। तो आप देखो यहाँ पर इसकी आप क्या करोगे, या तो विस्तार करके कर लो। कैसे, 3 की वो ऐसे बोलते विस्तार 3, तो यहाँ पर क्या हो गया 3 2 1 2 3 2 1 2 माइनस 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 फिर 4 1 3 2 1 1 3 2 1, ये आ गया। यहां पर देखो बात आ गई 3 6 माइनस 2 6 माइनस 2 2 2 माइनस 4 2 माइनस 4 प्लस 4 1 माइनस 6 1 माइनस 6 बराबर 3 माइनस 6 में से 2 गए तो 4 माइनस 2 माइनस 2 2 में से माइनस 4 गए तो माइनस के 2 प्लस के 4 माइनस के 5 प्लस का 1 है माइनस के 6 है, तो यहाँ पर टोटल कितना आया 12 प्लस के 4 12 माइनस माइनस प्लस के 4 और माइनस के 20, तो प्लस के 16 माइनस के 20 बराबर माइनस के 4 आंसर आ गया, माइनस का 4 आंसर आ गया। अगर वो ऐसे पूछता है कि विस्तार कीजिए तब तो ऐसे निकालना है, अन्यथा दो स्तंभों की परछाई बना के मान निकाल देना। दोनों में से कोई भी तरीका कर लो आप, लेकिन ये थोड़ा सीख लेना, ये भी तरीका वो भी तरीका, दोनों को सीखना है। अगला बात करते हैं परिवर्तन कीजिए। ए का परिवर्तन क्या होगा भाई, ए बी सी डी ई एफ। देखो वैसे तो ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन एग्रीकल्चर पेपर में क्या दे दिया उसने, सारणी का रूप दे दिया। आप क्या करें भाई, जैसा वैसा दे दो, तो क्या कर सकते हैं, वो सारणी वैसे तो है मैट्रिक्स, लेकिन उसने क्या कर दिया सारणी जैसा, क्या हो गया गलती हो गई उससे पेपर में, वो सारणी का रूप दे दिया, लेकिन ये परिवर्तन किसका कर दिया मैंने, मैट्रिक्स के जैसे परिवर्तन कर दिया। इसने सारणी के चिन्ह कर दिया तो सारणी के लगा दो भाई, जैसे वो तैसा जवाब देना पड़ेगा। क्या है, गलती उनसे हुई है चाहे अपने से हुई, बात अपन गलती अपन सही करे तो वो गलती मान ली, वो तो अगले पर निर्भर है, उनकी सोच है ये कौन होता है सही करने वाला। तो अपन तो जैसे का तैसा जवाब दे दो, कुछ नहीं करना है। परिवर्तन आपका तो पंक्तियों को स्तंभों में बदलना परिवर्तन है, मैट्रिक्स कहलाती है। लेकिन इसने क्या कर दिया, जो हो गई जो ऐसे के जैसे रख दिया अपन ने, क्योंकि अपन सुधार भी देंगे तो अपन ही गलत होंगे, क्योंकि वो ऐसे ये कौन होता है सुधारने वाला, तो अपन जैसे का जैसा जवाब दे दिया। अब बात करते हैं, या तो मान ज्ञात कीजिए या सिद्ध कीजिए, यही आंसर रहेगा। मान ज्ञात करेंगे तो ये आंसर रहेगा, सिद्ध करेंगे तो इति सिद्धम। इसको अग्र विकर्ण से गुणा किया, यहाँ पर आ गया a प्लस बी ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी सी माइनस डी सी प्लस डी सी माइनस डी। देखो यहाँ पर आ गया कौन सा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का सूत्र क्या था, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। इन दोनों को खोल दो आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर है यहाँ पर, बी बी बी। सात की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, यहाँ पर है 3 2 4 1 3 2 2 1 2, मान ज्ञात करना है। तो आपका क्या करना पड़ेगा, 3 2 1 3 2 1। देखो 3 3 2, ये देखो 2 2 2, ये देखो 4 1 1, ये देखो माइनस 2 3 4 2 3 4 माइनस, आगे क्या होगा 1 2 3 1 2 3 माइनस 2 1 2, ये देखो। यहाँ पर देखो, ये देखो पहला तो ये कर दिया, दूसरा ये कर दिया, चौथा ये कर दिया, 3 स्टेप कर दी प्लस में, फिर माइनस में देखो ये कर दिया। अब
ये आपको नहीं करना, ये मैंने किया है सिर्फ समझाने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, 18 9 18 8 4 12 24 6 4। ये कितने हो गए टोटल दोनों, ये देखो इसे भी 2 दे दो, इसे भी 2 दे दो, कितने हो गए 20 और 10 30, माइनस इसको 6 30 माइनस के 34, तो माइनस के 4 आंसर आ गया। माइनस का क्या आ गया 4 आ गया। और विस्तार करके भी आप कर सकते हो। कैसे विस्तार, आपको देखो जैसे 3 का विस्तार किया 3 2 1 2, माइनस 2 का विस्तार किया 1 2 2 2, प्लस 4 का विस्तार किया 1 3 2 1। फिर इनको हल करके भी किया जा सकता है, ये आप जानते हो। इसे आपको करना है हल ऐसे, तो भी आंसर क्या आएगा माइनस के 4। आप ऐसे भी कर सकते हो, सारों विधि से भी और विस्तार विधि से भी। अगला है 8वां। ये प्रश्न काफी बार दे दिया और उसने बोला कि a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर सिद्ध कीजिए। देखो अगर विकर्ण गुणा किया a प्लस बी ए माइनस बी, सी प्लस डी बी और सी माइनस बी। आपको क्या दिख रहा है, क्या दिखता है आपको, ऐसा ही दिखता है ना, x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर क्या दिखता है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दिख रहा है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने उस फॉर्मूले के हिसाब से क्या कर दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉलो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये आपस में कट गए, क्या बच गया a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यही तो सिद्ध करना था, इतनी सिद्ध। ये क्वेश्चन काफी बार आ गया, वो पूछा जाएगा, मान लो सारे पूछ ले तो इसको निकालना है। अब है x का मान ज्ञात कीजिए, ये लेफ्ट है और ये राइट है। अपन को x का मान ज्ञात करना है। अगर विकर्ण 3 पच विकर्ण माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 2 माइनस के 8, 2 माइनस के 8। यहां पर देखो 3 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 6, 6 माइनस के ज्यादा है और प्लस के 2 और प्लस माइनस के 8, तो माइनस के 6 बच गए। ये भाई साहब इधर आ जाएंगे और ये इधर आ जाएंगे। इसको बोलते हैं पक्षांतरण। क्या बोलते हैं इसको, पक्षांतरण से 3 प्लस 6 बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9, एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो एक्स बराबर प्लस माइनस अंडरूट 9, प्लस माइनस अंडरूट 9, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 3 आंसर आ गया। एक तो प्लस में आ गया और एक माइनस में आ गया। तो वहां पर ऐसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि एक्स ए प्लस माइनस 3, बी 3, सी माइनस 3, डी सभी होगा। अलग अलग भी दे सकता है, एक जगह भी दे सकता है, तो सभी होंगे है। और ऐसे नहीं देगा, ऐसे दे दे तो ए 3, बी 4, सी 2, डी कोई नहीं, इसे चुनोगे आप, क्योंकि प्लस तो प्लस को चुन लेंगे। और ये ऐसे नहीं देगा, ऐसे दे दे तो माइनस का, इसे भी चुनना पड़ जाएगा आपको, क्योंकि माइनस का 3 भी आता है ना। तो इसमें दोनों ऑप्शन है, आप चाहे जैसे वो पर्सन मान सकते हो, वो अगले पर निर्भर है। आपको समझना है कि माइनस 3 भी आता है और प्लस का 3 भी आ जाता है, वो पर्सन कैसे देता है वैसे जवाब देंगे अपन। अगला पर्सन है, इसका क्या करना है, सिद्ध करना है। ये आंसर आना चाहिए साहब, आंसर आपके सामने, हल आपको करना है। कैसे, ए बी सी बी सी ए सी ए बी, ए बी बी सी सी ए, ये आपने दो स्तंभों की परछाई बना दी, सारों विधि बना दी। अब देखो ए सी बी, ए सी बी, बी ए सी, बी ए सी, सी बी ए, सी बी ए, माइनस सी सी सी, सी क्यू, ए ए ए, ए क्यू, बी बी बी, बी क्यू, ए बी सी क्रम से लिख लो आप, ए बी सी ए बी सी माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू। तो यहां पर क्या हो गया, 3 ए बी सी माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू, इतनी सिद्ध। ऐसे आपको गुणा करके इसका जवाब देना है।
आ गया। अब प्रश्न नंबर करते हैं 11 की बात करेंगे अपन। प्रश्न नंबर 11 में कह दिया है मान ज्ञात कीजिए। क्या मान ज्ञात करना है? 1/a 1/d 1/a और 1/d माइनस 1/b 1/c। तो यहां पर क्या हुआ? 1/ad और 1/bc। इन दोनों का लघुत्तम ले लिया अपन, ad bc। ये bc तो यहां आ जाएगा और ये ad वहां चले जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? bc माइनस ad बटा abcd। abcd क्रम से लिख दिया, ये आंसर आ गया। आ गया। यदि इसका मान पूछता है तो ये आंसर आ गया। अब प्रश्न नंबर 12 की बात करेंगे। देख लिया आपने, ऐसे अग्र विकर्ण पक्ष विकर्ण, अग्र विकर्ण पक्ष विकर्ण दोनों का गुणा करने के लघुत्तम लिया तो ये आंसर आ गया। ऐसा क्वेश्चन आ गया, आने वाला हो सकता है, आ सकता है। यदि a बराबर ये है तो a का मान ज्ञात कीजिए। आप क्या करोगे? विस्तार करोगे या सारों करोगे? कुछ नहीं करना है आपको, पहले इस प्रश्न को देखना है। बिना देखे आप ऐसे नहीं प्रश्न के लग गए, चलो निकाल के फ्री हो गया यार, आनंद आ गया, प्रश्न तो सरल है। अरे पहले इसे देख लेना कि 1a स्क्वायर आपने गुणधर्म में पढ़ा था। यदि की नोटेशन है और 1 मिनट है, दिमाग आपको लगाना है, 30 सेकंड में काम करना है, 30 सेकंड बचानी है, बढ़िया है ना, आगे काम आएगा। यदि किसी सारणी में 1-2 पंक्ति या 2 स्तंभ सर्वसम हो तो सारणी का मान क्या होता है? 0। तो आपको नोटाइम में 0 आंसर देना है, वहां पर निकाल के करना क्या है? और नोटाइम वही आंसर आएगा जो आपको आता है। गलत हो तो गलत ही आएगा वहां पर। तो आपको जवाब वो देना है, पहले समझो इसको। कोई सारणी में 2 पंक्ति 2 स्तंभ सर्वसम तो नहीं है ना, गुणधर्म लागू हो रहा है, वहां पर आप करो। गुणधर्म यहाँ काम आ रहे हैं, गुणधर्म लिखना नहीं है, सिर्फ यहाँ काम आ रहे हैं। डायरेक्ट आंसर दोनों टाइम है। इसका मान निकालो। 7 और 3 21, 4 को 0 से कर गया तो 0, 4 को 0 से करने पर 0 होता है, 4 नहीं। 21 आंसर आ गया। नोट एप्लीकेशन नहीं है या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, वो भी पूर्ति कर देना। यहाँ पर देखो, इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले प्रश्न को देखो। आप ऐसे नहीं परछाई बना के टक करने लगे ना, ऐसा नहीं। देखो ये त्रिभुजाकार है ना, देखो 1 2 3 0 है, तो आप 2 2 3 12 आंसर आ गए इसके। आप डायरेक्ट गुणा करो। त्रिभुजाकार सारणी का अग्र विकर्ण या मुख्य विकर्ण गुणनी उसका मान होता है। त्रिभुजाकार में क्या शर्त होती है, मैंने पढ़ाया ना, तो आपको इसमें गुणा करने की आवश्यकता है, हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो गुणा कर दिया, 2 2 6 3 12 आंसर आ गया। इसके बाद में 15वां क्वेश्चन देखो, ये सब नोटिफिकेशन चल रहे हैं। यहाँ पर किया मैंने x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये काफी बार आ गया, ऐसे क्वेश्चन समझा दिया मैंने। x प्लस वाई x माइनस वाई फॉर्मूला आ गया डायरेक्ट। क्या हो गया यहाँ पर? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस इतना सा जवाब है। नोटाई में जवाब दे दिया आपने। एक नंबरों की बहुत कीमती होती है, एक करते भी 100 तक पूछ जाते हैं। एक नंबर कम पड़ जाए तो 100 में से। इसके बाद में देखो, मान ज्ञात कीजिए। x 0 4 3 0 1, x 3 6, तो यहाँ पर हो गया 6x। x 3 6 गुणा हो रहे, गुणा जोड़ नहीं रहे, 3 6 और 6x। यहाँ पर 0 1 0, 2x यहाँ पर 4 प्लस के 8x। अब वापिस विपरीत आए, माइनस का 0 माइनस का x माइनस का 0। यहाँ पर आ गया टोटल। देखो यहाँ पर 14x आ रहे हैं और माइनस का x एक कम हो रहा है, तो यहाँ पर हो गया 13x। 13x में जवाब देना है वहां पर। नोटाई में जो आ गया जो सही है। फिर है मान ज्ञात कीजिए। 3 को -1 से गुणा करेंगे, 4 को 7 से करेंगे, माइनस का 4 गुणा 7 बराबर -3 और माइनस के 28, माइनस के 28, माइनस के 3 माइनस के 28 बराबर माइनस के 31। दोनों जुड़ेंगे, दोनों माइनस होने की वजह से जुड़ेंगे। इसके बाद में 18 है, 1 0 2 2 3 3। ऐसे अपन क्या करेंगे, दोनों स्तंभों को क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। और अपन देखेंगे नहीं क्या है, क्योंकि अपन देखने की आदत ही नहीं है ना, अपन को डायरेक्ट हल करना है। लेकिन देखो फिर आगे C1 और C3 क्या है, सेम है, तो इसका जवाब क्या हुआ 0। इतनी काम करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये पहले भी बता चुका हूँ, पीछे आ चुका है। ये देखो ऐसा क्वेश्चन होता है में 100% आता है। ऐसा ये प्रश्न आए हुए हैं,
मैं मेरी मर्जी से नहीं लिखा है, मैंने मेरी मर्जी से लिखा है। ये 15 सालों में जो पेपर में आ रहे हैं ना, वही बता रहा हूँ मैं, और वही आने वाले हैं, वही बार बार दोहराए जाते हैं, और इस पर विश्वास करना पड़ेगा। नहीं है तो यूनिवर्सिटी के पीछे पेपर उठा के देख लो, मैं वही प्रश्न पढ़ा रहा हूँ जो 15 सालों में पेपर में आए हुए, और वही आने वाले हैं, और वही आते रहेंगे आगे भी है। तो यहाँ पर 2 स्तंभ सर्वसम्मत हो। पहला काम है पेपर को समझना, सिस्टम को समझना, फिर पेपर पर ध्यान बाद में देना कि अपन को आते हैं, पहले पेपर देखना नहीं है आपको। तो इसका मान क्या होगा 0। अब है 19, 20 और 21 आप हल करो, और आप चाहे तो मुझे मैसेज में जवाब दे सकते हो सारणिक लिख के। इसके आंसर ये है, कौन से का 20, 19, 20 और 21 आप हल करो इनको। 22 की करेंगे अपन, मान ज्ञात करना है इसका। दो टाइप का क्वेश्चन है, 2 -1 -4 -5। ये माइनस अपनी जगह विपरीत विकर्ण का, ये माइनस अपनी जगह इसमें, और ये माइनस अपनी जगह। माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 20 बराबर 18 बच के प्लस के, माइनस के 2 है प्लस के 20 है तो 18 बच के परसेंट। अब प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में 2 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, कोस साइन साइन कोस, कोस माइनस साइन साइन कोस। हो सकता है प्लस आ जाए, हो सकता है माइनस आ जाए, दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। कोस से कोस गुणा किया तो क्या आया, कोस स्क्वायर थीटा। अरे कोस से कोस गुणा किया तो कोस स्क्वायर थीटा है। आप ऐसे समझो कोस स्क्वायर कहां से आया, कोस कोस साइन साइन कोस कोस साइन साइन माइनस का, तो यहाँ पर क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये चूंकि हम जानते हैं, अपन आगे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में कि कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस 2 थीटा। ये फॉर्मूला है, याद भी कर लेना, सूत्र याद कर लेना, आगे काम आएगा। अभी तो इसको सारणिक में समझ लो, और फिर आगे और काम आ जाएगा। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 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 साइन थीटा और साइन थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी फॉर्मूला है, ये 10th में पढ़ लिया था अपन ने। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इन दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। अब बात करते हैं इस प्रश्न पर। यहाँ पर देखो, इस ब्रैकेट को इससे गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1, ये कर दिया यहाँ पर। अब देखो ये टोटल इनसे गुणा होगा, दोनों से। ये टोटल किससे होगा, इससे। कैसे, देखो x गुणा होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से, और प्लस 1 गुणा होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से। देखो ये गुणनखंड के टुकड़े हैं दो, ये x सभी से गुणा होगा, ये 1 सभी से गुणा होगा। जैसे 2 टीम चलती है ना, जैसे इंडिया मतलब ऑस्ट्रेलिया की टीम है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टीम है, तो अपन एक पहला का हाथ मिलाएगा तो दूसरा भी मिलाएगा, सबसे मिलाएगा वो। तो इस प्रकार मान लो पहला शब्द द्विपद हो गए, 2 पद हो गए, ये द्विपद तीनों पदों से गुणा होगा। प्रथम पद तीनों से होगा, द्वितीय पद भी तीनों से होगा। मैंने x को तीनों से गुणा किया और प्लस 1 को गुणा भी तीनों से किया, अभी दर्शाया है। फिर यहाँ पर हो गया x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 बराबर x प्लस 1 का स्क्वायर। x को गुणा किया इससे x क्यूब, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 सभी से गुणा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसका सूत्र हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। a प्लस बी का होल स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब इसको अपन खोल देंगे, ये फॉर्मूला अलग है, आप जोड़ दोगे आप x। अब इसको खोलेगा अपन क्या खोलेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आ गया एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। मैंने इस माइनस के चिन्ह के साथ खोल दिया। अब देखो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर, इससे ये कट गया तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब बात करते हैं यहाँ पर
एक्स, यहाँ पर बात करते हैं अपन, यहाँ पर प्लस का एक्स है और यहाँ पर क्या है माइनस का एक्स है, तो यहाँ पर क्या हुआ देखो एक्स एक्स, एक से एक्स कट गया। अब और कौन सा कट रहा है, एक से एक कट गया। अब बच गया अपने पास एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 2x, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और माइनस का 2x अपने पास बच गया। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं अपने ए की, मान ज्ञात कीजिए। अब देखो इस प्रश्न में आपको क्या करना है, आपको ये प्रश्न समझ में दोबारा समझा दूं, देखो चलो इसको दोबारा प्रेस कर लेते हैं अपन इसी समय। देखो ये प्रश्न है, अपन बात करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, किससे गुणा करेंगे, एक्स प्लस 1 से, माइनस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1, इस x को सभी से गुणा करेंगे। क्या देखो x को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहां पर हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां पर देखो x इस सभी से गुणा होगा, कैसे, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का x, एक गुणा होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर 1 एक्स माइनस और 1, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर खुल गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। देखो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर, ये वैसे आप चाहो तो इसको देखो ऐसे भी कर सकते हो, बाद में खोल दो, ये ब्रैकेट में फॉर्मूला x प्लस a का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको खुल गया फॉर्मूले से। अब इन दोनों को देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ गया। अब यहां पर बात करते हैं एक्स क्यू से तो कोई लेना देना नहीं है, एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स और x कट गया। अब बच गया यहां पर 2x, यहां पर क्या है माइनस का है सभी, अब बच गया 1 से 1 कट गया, क्या बचा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x, पहले वाले को 2x स्क्वायर कर दिया, कोई बात नहीं। यहां पर क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का और माइनस का 2x बच गया। यहां पर ये प्रश्न क्या था, 3a बराबर 27 21 आने, ये प्रश्न ऐसा था जो सिद्ध करना है आपको। अब ऐसे प्रश्न में यहां पर बात करते हैं अपने, ये प्रश्न दे रखा है 65। देखो मैं इसके साथ अगर 9 से गुणा कर दूं, किसके साथ, जैसे मान लो यहां पर है 2 3 5, C1 C2, C1 के साथ C1 जोड़ो, C1 के साथ C1 है और C2 से 9 से गुणा करो। ये प्रश्न समझ लो, ये नोटाई में आया हुआ है। ये C2 को अगर मैं 9 से गुणा करता हूं, देखो 9 गुणा 7, 9 गुणा 8, 9 गुणा 9, 7 8 9 65 75 86। मैंने द्वितीय स्तंभ से प्रथम स्तंभ को जोड़ा, लेकिन द्वितीय स्तंभ को 9 से गुणा किया। गुणनफल में देखा था ना, एक बार m से गुणा किया था, दूसरे स्तंभ से प्रथम स्तंभ को जोड़ा जा सकता है, m से गुणा किया था। तो यहां पर देखो क्या हुआ, यहां पर हुआ 2 63 3 72 5 81, गुणा हो रहे हैं दोनों, 7 8 9 65 75 86। 63 तो कितने होते हैं
65, 73 72 कितने होते हैं 75, 85 इक्यासी कितने होते हैं 86, 7 8 9 65 75 86। दो स्तंभ सर्वसम हो गए। अगर आप ऐसे हल करोगे तो भी वही मान आने वाला है, ऐसे करोगे तो भी वही मान आने वाला है। तो यहाँ पर दो स्तंभ सर्वसम हो तो सारणी का मान क्या हो गया 0। सारणी का मान क्या हो गया 0। आ गया समझ में। अब 26वां क्वेश्चन में हल करता हूं। पहले आप 27 28 29 30 और 31 को निकालो। आप 27 28 29 और 30 और 31 को निकालो। मैं 26वां क्वेश्चन बाद में हल करता हूं। जो 26वां क्वेश्चन यहाँ पर अपने छोड़ा था वो क्वेश्चन क्या है 26वां क्वेश्चन है यदि a बराबर 1 0 1 0 1 2 0 0 4 तो सिद्ध कीजिए 3a सारणिक 27a मतलब 3a से गुणा करना है। मैट्रिक्स को किससे गुणा करना है, ये मैट्रिक्स है, वहां पर क्या थी ये मैट्रिक्स थी। मैट्रिक्स को किससे गुणा करना है 3 से। फिर सारणी का मान निकालना। इधर लेफ्ट में तो क्या ये है, राइट में सारणी का मान निकाल के फिर 27 से गुणा करना है। सारणी का मान निकाल के फिर 27 से, दोनों का मान सेम आएगा। ऐसे करेंगे अपन। अपन को दिया गया है, क्या दिया गया है a बराबर 1 0 1 0 1 2 0 0 4 सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है 3a सारणिक 27a की सारणिक, ये सिद्ध करना है। LHS 3a सारणिक 3a 1 0 1 0 1 2 0 0 4 3 0 3 0 3 6 0 0 12। यह आ गया अपने पास किसका 3a का। 3 को सारे जितने भी अंदर अवयव उससे गुणा कर दे। 0 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं 3 को गुणा करने से, लेकिन बाकी ऊपर फर्क पड़ गया। देखो अब ऐसे बोला कि LHS में 3a की सारणिक, आपको सारणिक में बदल दो इसको। तीन 12 3 गुणा 3 गुणा 12 0 6 0 0 6 0 प्लस का आएगा चिन्ह 3 0 0 3 0 0। इधर से देखो 0 0 0 मतलब 0 0 की चपेट मारे सब, कुल मिला के बात ये। तो यहां पर क्या हो गया 9 गुणा 12 0 0 0 0 0 कितना हो गया ये 108। 12 को 9 से गुणा करेंगे कितना आ गया 108। ये तो आ गया LHS का। अब है RHS। RHS से 27 को एक ही सारणिक, पहले एक ही सारणिक तो निकालो। 1 0 1 0 1 2 0 0 4। देखो ये त्रिभुजाकार है, कुल मिला के त्रिभुजाकार है। इसका मतलब क्या हुआ 1 1 4 1 गुणा 4 बराबर 4। तो 27 को किससे गुणा करेंगे 4 से 108। 27 को किससे गुणा करेंगे 4 से, तो कितना हो गया ये 108। समझ में आ गया होगा आपको 108। तो अतः LHS बराबर RHS 3 एक ही सारणिक बराबर 27 एक ही सारणिक इति सिद्धम। यह आंसर आ गया। अब पर्सन नंबर बात करेंगे आगे।